साथियों, ये विषय आपके सामने आया है। अभी उसके अंदर के प्रवेश कराते हुए जब बताया गया कि किस तरह से 17 फोकस अपने को करना है और इसके बाद क्या क्या चीज़ें होनी है, स्वाभाविक तौर पर दो चीज़ों की तरफ हमको ज़्यादा विशेष ध्यान दे करके हमारे विचार आने चाहिए। डेवलपमेंट तो हो, क्योंकि हमारे सामने भुखमरी का सवाल है, हमारे सामने इतनी बड़ी आबादी को चलाने का सवाल है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है। पर सबसे बड़ा जो इन्वायरमेंट का आया है, हमको देखना ये है कि हमारे डेवलपमेंट में कहीं कोई निगेटिविटी तो नहीं है। और आज हम जैसा पा रहे हैं, अब ये जब एक्सपर्ट बोलेंगे तो ये ज़्यादा उसको क्लैरिफाई करेंगे। हम ऐसा बतौर विधायक या बतौर सदस्य होने के नाते, मैं भी जब क्षेत्र में दौरा करता हूँ या प्रदेश में दौरा करता हूँ या कहीं देखता हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि विकास के क्रम में जिस गति से हम विकास करना चाहते हैं, उस गति में हम प्रकृति के साथ दोहन की जगह में शोषण शुरू कर दिया है। और शायद वहीं हम चूक कर रहे हैं। हमारा फोकस वहाँ भी होना चाहिए कि प्रकृति से दोहन प्राप्त करना हमको, माने पेड़ के फल खाना, पेड़ उखाड़ करके उसकी जड़ नहीं खाना। कुल मिलाकर के मूल मतलब ये है। इसलिए जब हम ये कहता हूँ कि प्रकृति का शोषण नहीं हो, उसके साथ दोहन हो, दोहन करके जो हमको प्राप्त होता, वहीं से निगेटिविटी शुरू होती है। हम यदि ज़्यादा तेज़ी से ऐसे किसी चीज़ को आज रासायनिक खादों का उपयोग करने के कारण आज हमारे पास जो कुछ पैदा हो रहा है, हमने पैदावार बढ़ाई, इसमें दो राय नहीं है, पैदावार बढ़ाई हमने, पर उसका नुकसान ये हो रहा है कि उससे बहुत सारी चीज़ें प्रकृति के खिलाफ होती चली जा रही हैं। और हमारे जो रिसर्च करने वाले उनने इस बात को भी खोज किया है, और हमारे सामने वो रिकॉर्ड है, वैज्ञानिक रिकॉर्ड है, साइंटिफिक डाटाज अपने पास हैं, जिसमें ये कहा गया है कि यदि हम खेती को एग्रीकल्चर सेक्टर में यदि हम उनको खेती के जैविक खेती की तरफ जाएं, तो उसमें भी ऐसा नहीं सकता कि हमें समझता कि प्रोडक्टिविटी में हमारी कोई कमी आ रही है। इन विषयों को ध्यान देते हुए हमको ये विचार करना कि हम कैसे इसको आगे गति दे सकते हैं कि हमारा बैलेंस, चेक एंड बैलेंस बना रहे, प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी नहीं हो, प्रकृति के नियमों को उल्लंघन नहीं भी हो, निगेटिविटी नहीं हो, और सकारात्मकता के साथ हम उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ या अग्रसर हम उसको कर सकें। नंबर 1। सेकंड वन ये है कि हमारा एमपी का जो हमारा एमएलए जो लैंड है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शिवराज पाटिल जी आए हैं, हमारी मीरा कुमार जी, एक बार हमारे साथी ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। हमारा जो एमएलए लैंड है, विधायक ने हो सकता है अलग अलग स्टेट में कम या ज़्यादा ऐसा करके होगा, कुछ जगह कम होगा, कुछ जगह ज़्यादा होगा, पर उसका उपयोग हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर ही करना। तो उस सिस्टम को भी अपने को देखना कि हम कैसे कर सकते हैं। तीसरी बात जो मैं ज़्यादा जोर दे के कहता हूँ, कई बार होता ये है कि हमारा जो लोकल सिस्टम है, हमसे नीचे जो वो भी चुन करके आते हैं, पंचायत, ग्राम पंचायत जो हमारी होती है, वहाँ पर जो सिस्टम चलता है, हम उन पर भरोसा करके यदि उनको डेवलपमेंट के साथ, प्रकृति के साथ जोड़ते हुए उनकी जो योजनाएं बनती है, उनका जो प्लान है, उस प्लान को हम आगे बढ़ाने का काम करें, तो मैं ऐसा समझता हूँ, मैं व्यक्तिगत ऐसा समझता हूँ कि उससे बहुत सारी बातें हमारे उस गोल को, हमारे उस उद्देश्य को प्राप्त करने में हम सक्सेसफुल होंगे और सफल होंगे, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए इस दिशा में भी आपको बातचीत करने की आवश्यकता है। और मैं तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। स्वाभाविक है, हम अलग अलग प्रांतों से आए, हमारी भाषा आप नहीं समझ रहे हो, कई बार आप तमिल बोलोगे, कन्नड़ बोलोगे, हम नहीं समझेंगे, आपके खाने पीने का सिस्टम दूसरा है, हमारा कुछ दूसरा होगा, आपके कपड़े पहनने का सिस्टम कुछ दूसरा है, हमारा कुछ दूसरा होगा। तो हमारी आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी अलग हो सकती है, हमारी डाइवर्सिटी के कारण हम अलग अलग हो सकते हैं, पर हमारा आइडियल एक ही होना चाहिए। और हमारा आइडियल इस देश का विकास, देश का विकास, देश का विकास हमारा होना चाहिए। ये हमारा सबका एक साथ एक ध्येय हो कि इस भारत को कितनी ऊंचाइयों तक हम ले जा सकते हैं। ये गोल, ये कम से कम एक आइडियल तो हमारा हो सकता है। आइडियोलॉजी हमारी अलग अलग हो सकती है, होने दीजिए उस आइडियोलॉजी को, पर उस गोल को प्राप्त करने की, अचीवमेंट फॉर दैट गोल, हम सब एक साथ होकर के इस तरह का काम, और शायद इसीलिए उसका उद्देश्य ये जो विधायक सम्मेलन हुआ, अलग अलग प्रांतों से आकर के, हमारी प्रॉब्लम्स अलग होगी,
हमारी विधानसभाओं में कार्रवाइयाँ अलग तरह की चलती होंगी, हमारे विधानसभाओं में अलग अलग तरह के विचार आते होंगे, पर उन सबको यहाँ एक साथ जोड़ करके देखने का केवल अर्थ यही था। उसका मीन्स पर्पज़ ये था कि हम सब एक साथ बैठ करके देखें कि दूसरे लोग भी क्या सोचते हैं इसके बारे में, हम उससे कुछ सीखें, हम उससे कुछ प्राप्त करें। और मैं समझता हूँ कि उसमें हम जब विचार करेंगे, हमारे लीड जो स्पीकर हैं इनके बोलने के बाद हमको अवसर आएगा बोलने का, तो एक तो ये हमको करना। दूसरा, आप सबसे आग्रह है कि इसको विधानसभा मत बनाइएगा, क्योंकि मैं स्पीकर हूँ, मैं जानता हूँ, मैं विधानसभा को स्पीकर हूँ, यहाँ तो मैं चेयरमैन हूँ, पर वहाँ स्पीकर हूँ। और स्पीकर का शब्द होता है विधानसभा में बैठने पर स्पीकर होता है, पर स्पीकर होते हुए सबसे कम बोलने वाला विधानसभा में जो व्यक्ति होता है वही स्पीकर होता है। यही तो है उसका आइडियोलॉजी, शायद यही। तो यहाँ इसको विधानसभा की तरह नहीं देखा, इट इज़ नॉट असेंबली। ये है नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ कि स्पीकर मतलब सबसे कम बोलने वाला ही में भी कॉल्ड स्पीकर ऑफ द विधानसभा या लोकसभा। तो हमारे लीड स्पीकर साहब का परिचय हमारे वो करेंगे, बताएंगे, ये बोलेंगे। इसीलिए एक समय ऐसा करके कि 5 मिनट के भीतर 6 मिनट की सारी बात, सारी लोगों की बात आ जाए जो बोलने वाले हैं, ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि हम जब सब कोई राय बनाएंगे तो ये हमारा जो सेशन है ये वाकई में हम इसमें सक्सेसफुल होंगे। यही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।